हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही आसानी से साड़ी का लहंगा बनाने वाले हैं। ये लहंगा सिल्क साड़ी, बनारसी और पैठनी साड़ी में भी बनाया जा सकता है। अब सबसे पहले हमें पल्लू कट करके अलग कर लेना है और इसके बाद हमें ऊपर की और नीचे की दोनों ओर की बॉर्डर कट करके अलग कर लेनी है। इसके बाद साड़ी की घड़ी कर लेनी है और ये 4 पल्ले हैं। इसके बाद हमें 11.5 पर एक निशान लगाना है, 11.5। इसके बाद हमें 4 इंच पर 4 इंच पर एक निशान लगाना है। इसके बाद फिर 11.5, इसके बाद फिर 4 इंच और ये निशान हमने जहाँ से बॉर्डर कट की हुई है उस ओर हमें लगाने हैं। साड़ी की लंबाई के हिसाब से 11.5 इंच के बदले आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे 10 इंच भी लिया जा सकता है या फिर 12 या 13 इंच भी किया जा सकता है। इसी तरह से दूसरी ओर भी हमने निशान लगा लिए और एक निशान से दूसरे निशान को लकीरों से हमने जोड़ लिया है। अब इस तरह से जो हमने कलियां ड्रॉ की हैं इसे कट कर लेना है। इस तरह से ये 5 कलियां काटी हैं, लेकिन ये 4 लेयर वाला कपड़ा था, इसलिए टोटल 20 कलियां कट हो चुकी हैं। अब कली का जो छोटा वाला भाग है वो एक और बड़ा वाला भाग एक और, इस तरह हमें रख लेना है और सिलाई लगाकर इन कलियों को आपस में जोड़ लेना है। टोटल 20 कलियां जुड़ने के बाद ये काफ़ी बड़ा घेर वाला लहंगा तैयार हो जाता है और इसके बाद नीचे हमें बॉर्डर लगा लेनी है। इसके बाद हमें नॉर्मल पेटीकोट लेना है, ऊपर का नेफा कट करके हटा लेना है। इसके बाद साड़ी का लहंगा भी हमें सीधा रखना है और इस पेटीकोट को भी हमें सीधा रखना है। दोनों लहंगों के साइड वाले भाग को एक ओर लेना है और 5 इंच तक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से दूसरी ओर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इस पेटीकोट को हमें पीछे की ओर पलट देना है। पीछे की ओर पलटने के बाद कमर का हिस्सा पेटीकोट के साथ जोड़ लेना है और यदि साड़ी का हिस्सा बड़ा हो रहा हो तो 1-2 चिमटियाँ साड़ी में ले लें, या फिर पेटीकोट का हिस्सा बड़ा हो रहा हो तो 1-2 चिमटियाँ पेटीकोट में ले लें। इसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड करना है। पहले साड़ी के दोनों पल्लों को पकड़ना है और दोनों को मिलाते हुए सिलाई लगा देनी है ऊपर से नीचे तक। अब इसी तरह साड़ी में सिलाई लगाने के बाद केवल दोनों पेटीकोट के कपड़े को ही पकड़ना है और इसे भी ऊपर से नीचे तक मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमें ऊपर खुले हुए हिस्से में चेन लगानी है। कमर वाला हिस्सा हमारी ओर है और हमारे उल्टे हाथ वाला पल्ला हमें लेना है। चेन को सीधा रखना है और एक पल्ला इस तरह से इस पर रख देना है और सिलाई लगा लेनी है। यहाँ कुछ दूर से मैंने सिलाई लगाई है। इसके ऊपर दूसरा पल्ला इस तरह से रखना है। दूसरा पल्ला इस तरह से रखना है कि चेन बिल्कुल दिखाई ना दे और इसके बाद इस पर टेप चिपका लेनी है। टेप चिपका लेने से कपड़ा हिलेगा नहीं और चेन लगाने में आसानी होगी। अब एक और हमने सिलाई लगा ली है, अब हमें यहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद टेप को निकाल लेना है। इस तरह से बड़ी आसानी से चेन लगाई जा सकती है और ये चेन दिखाई भी नहीं देती। इसके बाद कमर घेर के बराबर लंबी और 2 इंच चौड़ी मैंने साड़ी की पट्टी ले ली और 2 इंच चौड़ी अस्तर की पट्टी ले ली। अस्तर की पट्टी पीछे की ओर फोल्ड हो गई और साड़ी की पट्टी सामने की ओर दिखाई दे रही है। इस तरह मैंने नेफा लगा लिया, इसमें नाड़ी भी पिरो ली। इसके अलावा यदि आप फ्रिल वाला लहंगा बनाना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, और पट्टू पटवाड़ई यानी प्लीट वाला लहंगा, इसके वीडियो की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है।